Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज की जो हमारी वीडियो है वो ये है कि एक अच्छी प्रेगनेंसी, हेल्दी प्रेगनेंसी के कौन से साइंस होते हैं, कौन से सिम्टम्स होते हैं। तो आज उस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि वे हेल्दी प्रेगनेंसी के कौन से साइंस होते हैं। आपका सबसे पहला जो साइन है हेल्दी प्रेगनेंसी का वो हम लेते हैं वेट गेन। ठीक है, एक आइडियल प्रेगनेंसी हेल्दी तब मानी जाती है कि अगर किसी का वेट जो है 12 kg से लेके 15 kg तक पूरी प्रेगनेंसी 9 मंथ की प्रेगनेंसी में होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, कईयों का इतना नहीं भी इंक्रीज होता, कईयों का हार्डली 2 to 5 kg इंक्रीज होता है। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपका आइडियल वेट 12 to 15 kg के राउंड इंक्रीज हुआ है वो अच्छी बात है, वो एक नॉर्मल उसमें माना जाता है कि ये हेल्दी साइन है प्रेगनेंसी, हेल्दी प्रेगनेंसी का। लेकिन अगर कईयों का वेट इंक्रीज नहीं होता तो उनकी बाकी रिपोर्ट्स पे डिपेंड करता है कि उनकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, ब्लड रिपोर्ट्स, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स, बेबी की ग्रोथ कैसी है, बेबी का वेट कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैं अपना बताऊँ तो मेरा जो वेट था वो हार्डली 4 to 5 kgs इंक्रीज हुआ पूरी प्रेगनेंसी में। इससे ज़्यादा मेरा वेट गेन नहीं हुआ। बट मेरी जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स थी, ब्लड रिपोर्ट्स थी, वो एकदम फाइन थी, नॉर्मल थी। मेरे बच्चे की ग्रोथ, उसका वेट, वो सब नॉर्मल था। ठीक है, तो ये सब एक नेचुरल चीज़ है, कुदरत की बात है। अगर कोई इशू होता है तो वो अल्ट्रासाउंड्स में आ जाता है अगर वेट गेन नहीं हो रहा होता है। उसकी जो नेक्स्ट आता है जो हेल्दी प्रेगनेंसी का सिम्टम है वो है ब्रेस्ट का आपका चेंजेस क्या क्या होते हैं। तो जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी आगे आगे बढ़ती है वैसे ही हमारी ब्रेस्ट का साइज़ भी इंक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, और जो एरोला होता है, निपल के अराउंड जो एरिया होता है और जो एरोला होता है वो और डार्क होता जाता है और वो प्रिपेयर कर रहा होता है ब्रेस्ट को ताकि वो मिल्क फीड कर सके। तो ये साइन है कि आपकी जो ब्रेस्ट है वो स्लोली स्लोली उसमें वो इंक्रीज़ हो रही है, वो बढ़ रही है, सो दैट कि बच्चे को फीड दी जा सके। ठीक है, कईयों को प्रॉब्लम होती है, कईयों के वो चेंजेस आते नहीं हैं या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये एक सिम्टम होता है कि प्रेगनेंसी में कोई इशू ना हो कि कल को आप बच्चे को फीड ना दे पाए। अब जो नेक्स्ट सिम्टम है वो है आपका टमी साइज़। तो जैसे हमारी प्रेगनेंसी होती है तो धीरे धीरे जैसे वेट बढ़ रहा है। ठीक है, वेट जो है मैक्सिमम वेट जो है वो 3rd ट्राइमेस्टर में बढ़ता है, मतलब 7th, 8th और 9th मंथ में। ठीक है, तो 6 मंथ से हमारा जो टमी होता है वो दिखना शुरू हो जाता है हमारा पेट। ठीक है, तो यही एक हेल्दी साइन माना जाता है कि जो हमारा पेट है वो 6 मंथ से दिखना शुरू हो जाता है और दिखना भी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद 7th और 8th मंथ में तो और 9th मंथ में तो वो अच्छे से दिखता है। लेकिन कईयों का जो टमी होता है वो दिखता ही नहीं है, या तो आप बहुत ज़्यादा फैट हैं या फिर आपको ओबेसिटी है इसलिए आपका टमी नहीं दिख पा रहा है। लेकिन अगर आप पतले हैं तो आपको ईजिली आपका पेट दिखेगा और वो दिखना भी चाहिए। ठीक है, और बाकी 7th और 8th 9th मंथ में तो वो अच्छे से आगे आ ही जाता है क्योंकि बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो नॉर्मल है, वो वेट पुट ऑन कर रहा है तो बट ऑब्वियस है टमी का साइज जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये एक साइन है कि प्रेगनेंसी जो है वो हेल्दी है। उसकी बात करते हैं कि जो नेक्स्ट सिम्टम आता है वो होता है एमनियोटिक फ्लूइड का। तो जब 7th 8th मंथ आते हैं ना तो उस टाइम पे जब अल्ट्रासाउंड्स होते हैं तो डॉक्टर देखते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड कितना है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि बच्चा जो है वो मूवमेंट करना कम कर देता है। वो क्यों कम कर देता है कि क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है, उसका लेवल कम हो जाता है। अगर उसका लेवल मेंटेन रहे, 10 से ऊपर रहता है तो इसका मतलब होता है हेल्दी प्रेगनेंसी है। अगर उसका जो लेवल है वो कम हो जाए, 7 हो जाए, 6 हो जाए या फिर 5 हो जाए तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात होती है जो कि हेल्दी नहीं माना जाता प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि वो बच्चा जो है उस एमनियोटिक फ्लूइड के उस पानी के अंदर ही तो घूम रहा है, उसी के अंदर तैर रहा है, उसी के अंदर खेल रहा है। तो उसको जब वो चीज़ ही नहीं मिलेगी जिसके अंदर वो घूम रहा है, वो पानी नहीं मिलेगा तो वो कैसे सर्वाइव करेगा, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड भी जो है उसका लेवल जो है अच्छा होगा तो बट ऑब्वियस है हेल्दी प्रेगनेंसी होती है। अब उसके बाद बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है अल्ट्रासाउंड्स। आपकी अल्ट्रासाउंड स्टार्टिंग से लेके एंड तक अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। तो सबसे पहले आप कह लीजिए कि एंटी स्कैन का हमारा टेस्ट होता है ना, जिसमें देखा जाता है बच्चे की नेजल बोन, उसका न्यूकल फोल्ड कितना है या फिर कोई इश्यू तो नहीं आ रहा। उसके बाद हमारा होता है कि लेवल 2 का होता है फिर स्कैन, उसमें देखा जाता है बच्चे के ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं आ रही। तो ये जो अल्ट्रासाउंड्स होते हैं या फिर जितने भी टेस्ट होते हैं वो ये बताते हैं कि हमारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं कि सब कुछ ठीक है, प्रेगनेंसी जो है वो हेल्दी है।
ठीक है, तो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई ये वो सिम्टम्स हैं जिनसे पता चलता है कि हमारी प्रेगनेंसी हेल्दी है। साइड बाय साइड एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, वो ये होता है बच्चे की मूवमेंट। बच्चे की मूवमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर उसकी मूवमेंट एक दिन में कम से कम 10 से 15 बार हो रही है, आप कह लीजिए कि 8th मंथ में या फिर 9th मंथ में कह लीजिए। वैसे तो 9th मंथ में कम हो जाती है क्योंकि वेट पुट ऑन अच्छे से हो चुका होता है बच्चे का, बच्चे को अंदर घूमने में थोड़ी दिक्कत हो रही होती है, या फिर उसका हेड जब एक जगह फिक्स हो जाता है तो बच्चा जो है मूवमेंट तब हाथ पैर से करता है, बाकी वो घूम नहीं सकता, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें थोड़ा कम फील होती है मूवमेंट, लेकिन 8th मंथ में हमें मूवमेंट अच्छे से फील होती है। वैसे तो मूवमेंट जो है वो 6th मंथ से हमें अच्छे से फील होना शुरू हो जाती है, कईयों को 5th मंथ तक फील नहीं होती है, ठीक है। तो 6th मंथ ऑनवर्ड्स हमें मूवमेंट अच्छे से फील होती है। लेकिन अगर मूवमेंट फील नहीं हो रही है तो दिस मीन्स कि या तो कोई अंदर प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को, या फिर एमनियोटिक फ्लूइड कम है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। कम से कम मूवमेंट करता है दिन में 10 घंटे में, आप कह लीजिए कि बच्चा मूवमेंट करता ही रहता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा 10 घंटों में मूवमेंट नहीं कर रहा है या फिर 10 बार मूवमेंट नहीं कर रहा है 1 घंटे में, तो आप ऐसा करिए, आप कुछ खा के देखिए, ठीक है। अगर फिर भी बच्चा ना मूवमेंट करे या फिर जैसे आप कुछ पसंद कर रहे हैं खाना और उसके बाद भी बच्चा अगर मूवमेंट नहीं कर रहा है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, ठीक है। क्योंकि बच्चा जितनी मूवमेंट करेगा दिस मीन्स कि वो हेल्दी प्रेगनेंसी है, क्योंकि बच्चा एक्टिवली मूवमेंट्स अपनी शो कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका 3rd ट्राइमेस्टर में बीपी शुगर वगैरह आपको प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ कंट्रोल्ड है, नॉर्मल रह रहा है, तो दिस मीन्स आपकी प्रेगनेंसी जो है वो हेल्दी है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि हेल्दी प्रेगनेंसी के कौन से सिम्टम्स होते हैं। ये वो सिम्टम्स हैं जो मेरे थे, वो मैंने आपको अपने पर्सनल शेयर किए। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।